शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याज़िया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शैलेंद्र सिंह चौहान होंगे रीवा के नए एसपी। रीवा अटल पार्क घूमने के लिए अब चुकाना होगा शुल्क। रीवा में खाद के लिए मची भगदड़, किसान व महिलाएं घायल। गांव में मुक्तिधाम न होने से रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। रेलवे फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे रहवासी। रीवा में खाद के लिए दिन रात लाइन में खड़े रहते हैं किसान। 25 अक्टूबर को रीवा से द्वारिका और सोमनाथ जाएगी तीर्थ दर्शन ट्रेन। सतना में नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। सीधी में छात्रों ने शिक्षक पर किया रॉड डंडे से हमला। मऊगंज में महिला की संदिग्ध मौत। और एमपी में हुई सामान्य से 12% ज्यादा बारिश। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। 2 साल 7 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद रीवा एसपी विवेक सिंह का तबादला भोपाल कर दिया गया है। अब वे पुलिस उपायुक्त भोपाल जोन 2 का प्रभार संभालेंगे। वहीं उनके स्थान पर शैलेंद्र सिंह चौहान रीवा के नए एसपी बनाए गए हैं। 1 अप्रैल 2023 को विवेक सिंह ने तत्कालीन एसपी नवनीत भसीन से रीवा का चार्ज लिया था। 2.5 साल से अधिक समय तक उन्होंने रीवा जिले में एसपी के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में जिले में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार संबंधी कई पहल की गईं। बता दें कि शैलेंद्र सिंह चौहान इससे पहले भिंड और मुरैना के एसपी रह चुके हैं। सोमवार को रीवा के सिविल लाइन स्थित अटल पार्क को नागपुर की एक कंपनी के हवाले कर दिया गया। नगर निगम प्रशासन ने ई ऑक्शन के माध्यम से इसका ठेका शाम को सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी को 5.21 करोड़ में 5 वर्ष के लिए दिया। इसमें पार्क के साथ ही फूड प्लाजा कॉम्प्लेक्स और पार्किंग एरिया भी शामिल है। नगर निगम प्रशासन की निविदा शर्तों के तहत सुबह 5 से 8 बजे तक लोगों के लिए शुल्क मुक्त रखा गया है। साथ ही 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिन भर मुफ्त रहेगा। इसके अलावा शादी समारोह जैसे आयोजनों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सुबह 8 बजे के बाद निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। बता दें कि अभी तक शहरवासी इस पार्क में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने जाते थे, लेकिन अब इवनिंग वॉक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए शुल्क अदा करना पड़ेगा। रीवा के सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी खाद विपणन केंद्र में मंगलवार को खाद और टोकन पाने के लिए किसानों की भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। यहां भगदड़ के दौरान आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एडीएम ने पहले गेट बंद करवा दिया था। किसानों की भारी भीड़ के बीच टोकन वितरण करने के लिए जैसे ही अचानक गेट खोला गया तो वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे भीड़ में गिरकर कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। आइए जानते हैं एडीएम ने घटना पर क्या कहा। आज यहाँ 11 बजे जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ 1000 के लगभग लोग इकट्ठा हुए थे और इन सभी को आज टोकन वितरण कराया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में काफ़ी भीड़ थी और गर्मी के कारण 2 महिलाओं को भी थोड़ा सा चक्कर आ गया था, जिनको तत्काल अपनी गाड़ी से मैंने उपचार केंद्र भेजा। अब भी स्वस्थ हैं और उनको सभी को भी खाद वितरण किया जाएगा। बाकी हमने इसमें एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार इन सभी के सहयोग से मैंने क्यू में सभी को लगा के अलग अलग गांव के जो हमारे किसान भाई थे, जो बहनें थी, उनको अलग अलग बिठालवा के शांतिपूर्वक इनको वितरण कराया गया है। अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। सुबह थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ होने के कारण, गर्मी होने के कारण थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन बाकी सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। आज कितने टोकन का वितरण हुआ मैम? आज 800 का हो चुका है। इसके अलावा भी अभी जो लोग बचे हुए हैं उनको शांतिपूर्वक हो रहा है। लगभग 1000 टोकन का वितरण आज किया गया है। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र अंतर्गत लालगांव के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने गांव में शमशान घाट बनाए जाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि लालगांव कस्बे में मुक्तिधाम न होने की वजह से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस बागीचे में वे लोग अंतिम संस्कार करते हैं वहां सुगम रास्ता न होने से कई बार रास्ते में ही मृतक का शव गिर जाता है। आइए जानते हैं कि ग्रामीणों ने आगे क्या कहा।
लालगांव से आए हुए हैं। लालगांव के सारे ग्रामवासी हैं, कम से कम 400-500 लोग आए हुए हैं। सबकी पीड़ा है। पीड़ा यह है कि लालगांव में अंग्रेज़ों के समय से वो शमशान घाट बना हुआ है, लेकिन पहले तो रास्ता थी, मेड़ रूप में आदमी चला जाता था, जिसे गांव के खेत में मेड़ होती है, लेकिन आज की डेट में वो भी रोंद बांध दिया गया है। कहीं से भी रास्ता नहीं है। अगर अपना अस्थि कलश ले जाते हैं, अपना शमशान घाट में ले जाते हैं डेथ बॉडी को, तो ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। अपन लोग कहीं कीचड़ में, कहीं कांटे में फंस जाते हैं, तो ले जाने का लगता है कि कहीं डेथ बॉडी भी ढनक जाएगी जो आदमी ले जाता है। तो ये समस्याएं हैं। पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब सुविधा नहीं मानी गई तो अपन लोग क्या करेंगे। लालगांव बस स्टैंड में चौराहा है, वहीं पे अंतिम संस्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या मांग यहाँ करने आए? यहाँ का क्या मांग कर? यहाँ मांग करने ये आए हैं कि लालगांव में जो पुराना शमशान घाट है, उसमें कम से कम 20-25 डिसमिल जमीन है, उसमें समथलीकरण कराया जाए। सरकारी जमीन है, उसमें बाउंड्री वाल कराई जाए, और उसमें जो जहाँ पे चिता जला बनाई जाती है वहाँ टीना सेट बनाया जाए। जो गणमान्य नागरिक वहाँ पहुँचते हैं, उनको बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए। ये हम लोगों की रोड बिल्कुल 12 फीट की रास्ता बनाई जाए। अगर जिसके निजी फंसती है, शासन उसको मुआवजा बनाए और मुआवजा दे के रास्ता निकाले। कितने लोगों का शमशान घाट बंद है? कम से कम 5,000 लोग हैं। 5,000 ग्राम पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत अपनी लालगांव की है। अभी आप लोग कैसे कर पाते हैं? अभी तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी हमारे पिताजी खत्म हो गए थे लगभग 1 महीना पहले, तो ऐसे हम लोग सुतली में बांध करके ले गए, लगा कि ढनक न जाए डेथ बॉडी। ये हालत होती है। हम लोगों को वीडियो बना हुआ है, वीडियो भी हम चाहेंगे तो उसको दिखवा देंगे शासन को। बड़ा ही कठिन कार्य है ये डेथ बॉडी वहाँ तक ले जाना, शमशान घाट तक। ये हालत स्थानीय स्तर पर किसी ने कोई? स्थानीय स्तर में सारे नेताओं को पता है, सारे जनप्रतिनिधि को पता है, हमारे मंत्री जी से भी कई बार कहा गया है, लेकिन विधायक जी से कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब हम लोग उग्र आंदोलन में उतर आए हैं। अब हम लोग, ये शुरुआत है, जिससे कोई कहे ना कि शासन स्तर में कहे कि नहीं कहा गया है। अब हम लोग जो है शुरुआत किए हैं आज से, और 15 दिवस के अंदर नहीं होगा तो हम लोग लालगांव में चक्का जाम करेंगे। प्रेमचंद रीवा शहर के रेलवे तिराहे पर बनाए गए फ्लाईओवर में मौजूद गड्ढों को लेकर मंगलवार को स्थानीय निवासी और समाजसेवी प्रभात कुशवाहा रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि रेलवे तिराहे का फ्लाईओवर जिस हालत में हो गया है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि फ्लाईओवर के समीप ही ट्रांसपोर्ट नगर में शराब दुकान संचालित हो रही है और इससे वहां अव्यवस्था का आलम है। उनकी मांग है कि समय रहते फ्लाईओवर की मरम्मत कराई जाए और शराब दुकान वहां से हटाई जाए। मेरा नाम प्रभात कुशवाहा है। मैं वार्ड नंबर 2 में समाजसेवी व्यक्ति हूँ। वार्ड नंबर 2 में निवास करता हूँ और हमारे ये 2 मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के मैं पहले भी कई बार आया हूँ और मिला हूँ कलेक्टर मैडम से, डिप्टी कलेक्टर मैडम से और नगर निगम कमिश्नर से भी मिला हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमें तो ये लगता है कि कभी भी सुनवाई हमारी बस नहीं, किसी की नहीं होती। यहाँ सुनवाई सिर्फ उस व्यक्ति की होती है जो पावर और पहुँच रखता है। बिना पावर पहुँच रखे हुए व्यक्ति की कितने बार आवेदन? मैं कई बार आवेदन दिया हूँ, कई बार। की समस्या एक तो जो ओवर ब्रिज बना हुआ है रेलवे के पास, रेलवे मोड़ पर, उस ब्रिज में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और रॉड पूरी दिख रही है और भारी वाहन गुजरते हैं और उसके नीचे कितने छोटे मोटे व्यापारी दुकानें अपनी लगाते हैं। तो अगर कभी भी वो ब्रिज धराशायी हो सकता है और धराशायी हुआ तो कितनी जान माल की नुकसान हानि होगी कि अब हम तो अब देख करके सोचते हैं कि भगवान ऐसा कभी हो ना। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर में दारू की होली है उसको कहीं अन्य स्थापित किया जाए, क्योंकि वहाँ पर सुबह से ही ठेले वाले अपनी दुकानें लगा करके और जो है तो जो सुबह से आते हैं दारू पीते हैं और वहाँ पर महिलाएं, बच्चियाँ, स्कूली बच्चियाँ और बड़े बुजुर्ग वहाँ से गुजरते हैं। तो दारू पीने के बाद उन लोगों के साथ अभद्र भाषाओं का वो किया जाता है और अनाप शनाप उनको गालियाँ बकी जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं कई बार आकर के मिला, कई बार बोला, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैंने मूड बना लिया है कि अगर आज मैं आवेदन देता हूँ, अगर शनिवार तक का समय मैंने दिया अपने आवेदन में, शनिवार तक अगर कुछ न कुछ वहाँ पे होता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं सोमवार से वहीं पे धरने पे बैठ जाऊँगा अपने साथियों के साथ। रीवा में खाद को लेकर किसानों की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब किसानों को पहले टोकन के लिए दिन रात लाइन में खड़े रहना पड़ता है, इसके बाद फिर खाद के कतार में। मंगलवार को करहिया कृषि उपज मंडी स्थित खाद विपणन केंद्र में सुबह 4 बजे से किसान टोकन के इंतजार में बैठे रहे, जिन्हें शाम 4 बजे टोकन का वितरण किया गया। इन किसानों को अगले 2 दिनों तक खाद मिलेगी। प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि जिले में पर्याप्त खाद है। किसानों के लिए 2 काउंटर और बढ़ाए गए हैं। गुरुवार तक खाद की एक और
रैक मिल जाएगी। समितियों में भी खाद भेजी जा रही है जिससे किसानों को असुविधा ना हो। खाद की पर्याप्त उपलब्धता ज़िले में है। जैसे कि आप देख रहे हो इस करैया मंडी में 6 जगह पे हमारा केंद्र चल रहा है। यहाँ पर जो किसानों को कल टोकन मिल गया था, ऐसे तकरीबन 1200 किसानों को आज खाद वितरित की जा रही है। कुछ अतिरिक्त संख्या में जो आ रहे हैं तो आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि उनको कल के लिए टोकन दिया जा रहा है ताकि ये कल टोकन लेके अपने अपनी खाद प्राप्त कर सकते हैं। पूरे ज़िले में ऐसे 5 जगह पे डबल लॉक केंद्र जो है वहाँ पर अपनी खाद वितरित हो रही है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता अपने पास है। इस वीक में भी थर्सडे को हमारी एक फुल रैक जब मिलेगी और हम समितियों में भी, अतिरिक्त समितियों में भी खाद हमारे यहाँ से अवेलेबल रहेगी। तो खाद की किल्लत नहीं है, बस यही है कि किसान एक साथ आने की वजह से उनको एक साथ नहीं मिल पा रहा है, तो अलग अलग दिनों में उनको डिवाइड किया गया है जिससे उनको खाद मिलने में आसानी हो। सर, देखने में आया कि जो समितियां हैं अपने पास, समितियों में किसानों की संख्या बहुत कम है, जबकि जो है किसान की संख्या 3 लाख है और समितियों में सिर्फ 40,000 है। तो समितियों में कैश की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? ये शासन लेवल, मतलब ये पॉलिसी लेवल का डिसीजन है कि उसमें क्योंकि डिफ़ॉल्टर्स है तो पॉलिसी लेवल के अकॉर्डिंग उनको, जो डिफ़ॉल्टर नहीं है उन्हीं को यूजुअली ये मिलता है। पर बाकी जगह पर भी जैसे आपके इफ़को के हमारे बाज़ार है जहाँ कैश बेस्ड उनको मिल रहा है, तो इफ़को मनगवा में और इफ़को सिमरिया में उसमें भी किसान लाभ ले रहे हैं। सभी डबल लॉक में भी लाभ ले रहे हैं। जो बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि इसी कारण से वो ऋण चुकता करके वो समितियों में भी, ऐसे भी 10% किसान इस बार हमारे बड़े हैं जो जिन्होंने ऋण चुकता किया और 10% किसान हमारे सहकारी समितियों बने। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को एक तीर्थ स्थान की निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू की गई है। इस योजना के द्वारा 60 साल से अधिक आयु के मध्य प्रदेश के निवासी नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का एक बार अवसर दिया जाता है। इस योजना के तहत रीवा जिले के 200 बुजुर्गों को 25 अक्टूबर को द्वारिका और सोमनाथ की तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी धर्मस्व ने बताया कि तीर्थ दर्शन ट्रेन 25 अक्टूबर को रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ये ट्रेन 31 अक्टूबर को वापस लौटेगी। इसमें रीवा के 200 बुजुर्गों के साथ साथ मऊगंज जिले के 179, सतना के 200 और मैहर जिले के भी 200 बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। पात्र बुजुर्ग अपनी जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय अथवा नगरीय निकाय में 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से तीर्थ यात्रियों का चयन किया जाएगा। यात्रा के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों को ठहरने, भोजन, पानी, चाय और नाश्ते की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। सतना जिले के रामपुर बघेलान में प्रशासन ने नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसडीएम आरएन खरे ने रामनगर स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां असली सीमेंट की बोरियों में राखड़ भर कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 500 बोरी राखड़ से भरी नकली सीमेंट बरामद की गई। साथ ही एक पिकअप वाहन पकड़ा गया जिसमें 55 बोरी नकली सीमेंट लदी थी। फैक्ट्री को तुरंत सीज कर दिया गया। मामले की जानकारी कलेक्टर कार्यालय और रामपुर बघेलान थाने को भेजी गई है। जांच में सामने आया कि गोदाम के मालिक दलपत प्रताप सिंह ने इसे पहले मुर्गी पालन के लिए बनाया था, लेकिन करीब 6 महीने पहले रीवा जिले के सिरमौर निवासी दिनेश मिश्रा ने ये गोदाम किराए पर लिया और सीमेंट की ईंट या प्लेट बनाने की बजाय राखड़ को सीमेंट बनाकर बेचने लगा। सीधी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अमरपुर में सोमवार को त्रैमासिक परीक्षा के दौरान 3 छात्र मोबाइल से नकल कर रहे थे। अतिथि शिक्षक भरत लाल तिवारी ने उन्हें रोका। इससे नाराज छात्र परीक्षा कक्ष से बाहर गए। वे अपने 3 साथियों को बुलाकर लाए। सभी ने मिलकर शिक्षक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शिक्षक के सिर पर गंभीर चोटें आईं। वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल शिक्षक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। शिक्षक ने बताया कि हमलावरों में 12वीं कक्षा के छात्र अभिषेक साकेत, पवन साकेत और साहिल साकेत थे। इनके साथ 3 बाहरी युवक अंकुश, अंकित और आकाश भी थे।
बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे ने बताया कि पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बीहड़ा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान 32 वर्षीय सीताबाई साकेत के रूप में हुई है। सोमवार शाम करीब 4 बजे उन्होंने अपने पिता को फोन कर बताया कि पति और ससुराल वाले उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। फोन कटने के बाद स्विच ऑफ हो गया। शाम 6 बजे गांव के ही एक व्यक्ति ने फोन कर सीता की मौत की सूचना दी। मृतका के पिता राज मनोहर साकेत ने बताया कि उनकी बेटी के 2 छोटे बच्चे हैं। शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष उस पर अत्याचार करते थे। शव पर चोट के कई निशान मिले हैं। पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहले हनुमाना अस्पताल भेजा, बाद में संदेहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं मौसम की। तो मध्य प्रदेश में अब तक औसत 41.3 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य के मुकाबले 12% यानी 4.3 इंच ज़्यादा है। भोपाल, ग्वालियर समेत 30 जिलों में कोटा फुल हो चुका है। 10 जिले मुहाने पर हैं। सितंबर के बचे हुए दिनों में भी मानसून एक्टिव रहेगा। ऐसे में प्रदेश में 10 इंच बारिश और होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बुधवार और गुरुवार को कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 10 सितंबर को रीवा कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में शाम 4 बजे से आयोजित बैठक में जून तिमाही तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।